175 नहीं, हम 174 पर थे, जिस पर बात हो रही थी कि अभय ने झांसी में उनका टीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लेक्चर वगैरह दे रहे थे। और वहां से उनको काफी लोग मिले थे हु वर इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट कृष्णा। और उन्होंने डिसाइड किया था कि वहीं से वो जो भी अपना सेंटर वगैरह है वहां से स्टार्ट करे। कुछ लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था, मतलब देवर अग्रीइंग कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। As the train pulled into the station, Abhay saw Dr. Shastri waving energetically. They rode together by Tanga to Dr. Shastri's dispensary, and the talkative, effusive doctor promised many preaching opportunities and interviews. Dr. Shastri also spoke of the lore of Jhansi. The site of the present city had formerly been a part of the forest in which Lord Ramchandra had practiced austerities many thousands of years ago. The Pandavas had lived here during their exile, and since then, many great Vedic sages had had their hermitages in the area. Jhansi had also been the home of an Indian heroine, Lakshmi Bai, who in the mid झांसी की रानी आप जान रहे होंगे, who in the mid 19th century had taken part in starting the Indian independence movement against the British regime. Status Statues and pictures of Lakshmi Bai riding a horse and holding a sword in her upraised hand were displayed throughout the town. But the Jhansi of 1952 was a crowded, poor city with dirt streets and minimal technological amenities. तो अब आगे बताया जा रहा है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो अभय ने डॉक्टर शास्त्री को देखा। वो बहुत तेजी से एनर्जेटिकली अपना हाथ वेव कर रहे थे उनको, मतलब अभय को इस तरह से कि अरे अरे मैं हूं यहाँ पर। फिर बाद में आगे जाकर साथ में जो टांगा होता है, मतलब घोड़ा गाड़ी, उसमें वो दोनों साथ में उनकी डिस्पेंसरी तक गए, जिसमें जो डॉक्टर शास्त्री थे बहुत टॉकेटिव थे, बहुत बातूने थे। तो बहुत सारे प्रोमिसेस वो कर रहे थे अभय से, उनकी रीचिंग अपॉर्चुनिटीज और इंटरव्यूज से रिलेटेड। फिर बाद में डॉक्टर शास्त्री झांसी के विषय में बताते हैं कि जो झांसी है वो पहले जो भगवान श्री राम है उनका, मतलब जो झांसी था वो एक जंगल था, घना जंगल, जहां पर भगवान श्री राम भी आए थे और उन्होंने वहां पर अपनी जो भी ऑस्टेरिटीज, मतलब जो भी तप वगैरह है वो किए थे काफी हजारों साल पहले। और जो पांडव हैं वो भी यहाँ पर रहे थे, जो भी उनका अज्ञातवास वगैरह जो भी था उस समय। तो इस तरह से वो बता रहे थे, मतलब हिस्ट्री बता रहे थे झांसी की। और 19 मतलब पहले जो ये जो झांसी है, ये जो लक्ष्मीबाई है उनका भी घर कहा जाता है, जहां पर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी भी कहा जाता है उनको। तो वो मिड 19th सेंचुरी में यहाँ पर रहती थी, जिन्होंने ये जो भारत स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें भाग लिया था। तो उनकी बहुत सारी स्टैच्यूज और पिक्चर्स अभी भी वहां पर है। इस तरह से बताया जा रहा है कि वो घोड़े पर बैठकर ऊपर तलवार लेकर इस तरह से शी इज राइडिंग, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसे स्टैचूज वगैरह उनके वहां बने हुए हैं। लेकिन अब जो झांसी है 1952 में, वो बहुत ही मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह है, वेरी पुअर एंड डर्टी स्ट्रीट्स, इस तरह से मतलब चीजें बताई जा रही है।
मतलब पहले जंगल था, एकदम साफ सुथरा शांत माहौल, लेकिन अब वहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, काफी लोग वगैरह रहते हैं वहां पर। डॉक्टर शास्त्री lived alone in a two-story rented building in Jhansi, Sipri Bazar. On the first floor, he had his clinic, and upstairs his one-room residence, which he had offered to share with Abhay. डॉक्टर शास्त्री जो है वो झांसी के सिपरी बाजार में रहते हैं, जहां पर उन्होंने 2 मंजिल का जो बिल्डिंग है वो किराए पर ले रखी है। तो पहले फ्लोर पर उनका खुद का क्लिनिक, और दूसरे फ्लोर पर वो खुद रहते हैं। तो वहां पर अब वो अभय को भी ही ऑफर्ड कि आप भी मेरे साथ में रहिए। द यंग बट इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर was a good person to introduce Abhay to receptive citizens of Jhansi, and he was eager to do so. तो क्योंकि डॉक्टर साहब थे तो काफी लोगों से उनकी पहचान थी ही। सो ही वॉज अ गुड पर्सन, वहां झांसी में जो भी लोग वगैरह रहते हैं उनको अभय से अवगत कराने के लिए वो बहुत सही व्यक्ति थे, और ऐसा करने के लिए वो बहुत उत्सुक थे। Outgoing and energetic, he moves easily amongst the people of his town. He was respectful towards Abhay, who was twice his age and whom he appreciated as being firmly fixed in the Vaishnava philosophy and way of life. Dr. Shastri saw it as his duty to help Abhay, and he gladly introduced Abhay to others and arranged for lectures. तो मतलब बहुत ही मतलब उनमें जोश था डॉक्टर शास्त्री में। ही वॉज यंग, आई मीन इसमें तो बताया जा रहा है कि वो अभय की डबल एज के थे। सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, अभय जो है वो डॉक्टर शास्त्री की डबल एज के थे, नॉट डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री वॉज यंगर, मतलब अभय से छोटे थे डॉक्टर शास्त्री। तो वो बहुत ही जोश में थे, लोगों के पास में जाते थे, एंड ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अभय। और कैसे अभय अपनी वैष्णव फिलॉसफी में, अपने जीवन में कैसे वो एकदम स्थिर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट करते थे। और डॉक्टर शास्त्री इसको अपना कर्तव्य मान रहे थे, एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत अपना सौभाग्य मान रहे थे कि उनको अभय को इस तरह से लोगों से परिचय करवाए वो। और वो लेक्चर्स के लिए भी, मतलब कथा वगैरह के लिए भी ही वॉज अरेंजिंग फॉर अभय। Abhay and Dr. Shastri would cook and eat together like family members. Abhay revealed his idea for a League of Devotees, an organization with worldwide scope but based in Jhansi. The citizens of Jhansi, he said, should all take part in helping spread Lord Krishna's mission. Lord Chaitanya had said that Indians have a special responsibility to distribute God consciousness both in India and around the world. तो अभय और डॉक्टर शास्त्री दोनों साथ में रहा करते थे, साथ में मतलब खाना वाना भी साथ में बनाते थे, खाते थे, लाइक फैमिली मेंबर्स। और अभय ने उनका जो आइडिया था वो डॉक्टर शास्त्री को बताया, दैट इज लीग ऑफ डिवोटीज, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तो झांसी में, लेकिन उसका पूरे विश्व भर में वो फैले, ये आइडिया है ना, विस्तार हो। तो जो झांसी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि वो जरूर आपका ये जो आंदोलन है इसको फैलाने में, ये भगवान कृष्ण का जो मिशन है इसको स्प्रेड करने में दे विल डेफिनेटली टेक पार्ट। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को कहे हैं कि जो भारतीय लोग हैं उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब भारतीय को मतलब छोड़कर, मतलब उस टाइम की बात बता रहे हैं
कि जो भारतीय हैं उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भगवत चेतना है इसको यह लोगों को बांटे, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। और अब भक्तों की बात की जाए तो पूरे विश्व भर में जितने भी भक्त व्याप्त हैं, जिसमें से आप भी कहीं पर हैं, इज इट नॉट, आप भी विश्व के ही पार्ट हैं, इस जगत के ही पार्ट हैं, तो आपकी ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है। तो ये आपकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसका प्रचार औरों को करें। और आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही है कि आप अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाएं प्रचार करने को। और इन केस अगर आपकी इच्छा है कि आप बाहर भी प्रचार करना चाहते हैं, तो आप देखिए ऑनलाइन कितनी सुंदर व्यवस्था है। आई रियली लव इट। मुझे कहीं पर भी, मैं बाहर तो आज तक मैं कभी गई नहीं हूँ किसी को कुछ बताने, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ काम हो जाता है। एक मतलब शी इज माई फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, तो बता रही थी कि इस तरह से मतलब वो बेचारी घूम रही है, कभी कभी गोवा जाएगी, कभी गुड़गांव जाएगी, कभी बैंगलोर जाएगी, कभी पुणे जाएगी, इस तरह से बेचारी घूम रही है वो। पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब लगता रहता है। तो मैं मतलब ऐसे मजाक में उसको कह रही थी कि देखो, आप इस तरह से घूमते रहते हो और मुझे कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता, मैं मेरा घर पे बैठे बैठे ही मैं लॉस एंजलिस भी चले जाती हूँ, मैं मतलब इंडिया के यहाँ पर मैं बिहार भी चले जाती हूँ, मैं वृंदावन भी चले जाती हूँ, मैं कहीं भी चले जाती हूँ, मैं अमेरिका भी चले जाती हूँ, घर पे बैठे बैठे ही, कुछ भी ना, कुछ खर्चा होता है ना कुछ एनर्जी लगती है। इतना सुंदर ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, यू कैन गो एनीवेयर। जयपुर में भी बैठे बैठे कहीं पर भी जा सकते हैं। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन पहले क्या हुआ था, एक कोई व्यक्ति थे, उनका कॉल आया था मेरे फोन पर। तो मैं उस टाइम पर उठा नहीं पाई थी बिकॉज वी वर डिस्कसिंग क्लासेस हियर। बाद में मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं, और उनका टेक्स्ट मैसेज आया कि सॉरी, जो नंबर है वो लास्ट में 2 की जगह 1 लग गया, तो वो गलती से फोन लग गया। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हरे कृष्णा। तो बाद में मैंने चेक किया, उनका मैसेज व्हाट्सएप पर भी आया हुआ था। तो बस फंस गए अब वो। फिर उनसे बात होना स्टार्ट हुई, बताया उन्होंने कि वो भी मतलब हरे कृष्णा चैंटिंग उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब इतना डिटेल में वो नहीं जानते कृष्ण भावनामृत के विषय में। तो मैं तो बस इस तरह से देखती हूँ कि भगवान किस तरह से, आप देखेंगे कहीं से भी भगवान किसी को भी भेज देंगे आपके पास में, इफ यू रियली वांट टू टेल अदर पीपल अबाउट हिम। क्योंकि काफी लोग हैं जो बहुत इनोसेंट है एंड दे विल एक्सेप्ट। तो वो जो व्यक्ति थे वो कुछ मेडिटेशन करते हैं, पता नहीं क्या बताया, ईशा मेडिटेशन। मैंने कहा ये क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र करो, मैं करती हूँ, बहुत बहुत अमेजिंग है। तो उन्होंने वापस से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान कहीं से भी आपके पास में लोग भेजते हैं। इफ यू वांट टू टेल देम अबाउट कृष्णा, कृष्णा विल सेंड यू इनोसेंट पीपल ऑल्सो। हर तरह के लोग भेजेंगे, पर ऐसे लोग भी भेजेंगे जो सुनना चाहते हैं, जो स्वीकार करेंगे भक्ति को। So, yes, dear devotees, this is your special responsibility to distribute Krishna consciousness around the around your colonies, if not world. Dr. Shastri, in his heart, always it was burning that the whole world was suffering in the materialistic view. अब यहाँ डॉक्टर शास्त्री श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कह रहे हैं कि उनके हृदय में ये एक अग्नि, इट वॉज सॉरी ऑलवेज इट वॉज बर्निंग, मतलब उनका जो हृदय था वो जल रहा था कि कैसे जो लोग हैं वो इस भौतिकतावादी जो मतलब भौतिकतावादी जो जीवन है उसमें किस तरह से कष्ट कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। दे आर सफरिंग, everyone is busy in eat, drink and be merry.
खाओ पियो खुश रहो, बस इसमें लोग व्यस्त हैं. सो द होल डे ही वॉज touring and preaching his mission that was prescribed by Chaitanya Mahaprabhu and his Guru Maharaj. He was having iron will, determination, and self confidence about his mission. तो पूरा दिन बस उनका दिमाग में यही लगा रहता था, पूरा दिन वो घूमते रहते थे. और जो चैतन्य महाप्रभु और उनके गुरु महाराज के द्वारा उन्हें बताया गया है अबाउट द मिशन, बस उसके प्रचार और प्रसार में ही वे लगे रहते थे. और उनका ये जो डिटर्मिनेशन था, इट वाज आयरन विल. मतलब आयरन विल मतलब एकदम आयरन, आप देखेंगे कितना सख्त होता है लोहा, बहुत सख्त होता है वो. You can't simply cut it from your knife. You can't chop iron from your knife. बहुत सख्त होता है, इतना सख्त होता है कि आपको चोट भी उससे लग सकती है. तो उनकी जो ये जो डिटर्मिनेशन था वो एकदम सख्त था, मतलब बिल्कुल जिसको हिलाया नहीं जा सकता है. और ये जो मिशन था उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब देखिए क्या होता है कि बिल्कुल भी अविश्वास की एक मतलब गंध भी ना होना. पूर्ण विश्वास है कि महाप्रभु का और गुरु महाराज का जो मिशन है, यही जीवन का लक्ष्य है. इसको इसको प्रचार करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है. सो आयरन विल, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट हिज मिशन. ही वॉज नॉट डाउटफुल एट ऑल, कुछ भी शंका नहीं. ही वॉज दृढ़ व्रता, स्टॉन्चली डिटरमाइंड. समझ गए आप? दृढ़ मतलब आयरन विल मतलब दृढ़ व्रता, एकदम दृढ़, एकदम फिक्स. Actually, he was always preaching Harir Nama, Harir Nameva Kevalam, Kalau Nasteva, 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 Gatiranyatha. No other way except Hare Krishna Nama. So always discussing. Sometimes the whole night he was discussing with me, and sometimes I was fed up. I was requesting, please don't disturb me. Please let me sleep. And he, the old man, missionary worker, he was just like a young man. I was a young chap, chap matlab boy, and he was just like my friend, my elder brother. He was like my guide and teacher because the preacher is a friend, philosopher, and guide. तो हर वक्त मतलब उनका जो प्रीचिंग था वो हमेशा क्या था कि ये हरि का नाम ही एकमात्र साधन है. देर इज नो अदर वे एक्सेप्ट हरि, हरे कृष्ण नाम. तो हमेशा वो डिस्कस करते रहते थे. कुछ बार पूरी पूरी रात वो मेरे साथ में डिस्कस करते थे, और कुछ बार मैं तंग आ जाता था. मतलब डॉक्टर शास्त्री इस तरह से कह रहे हैं, मैं कुछ बार तंग आ जाता था और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, प्लीज अब मुझे सोने दीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट स्लीप. एंड द ओल्ड मैन मिशनरी वर्कर, ही वॉज जस्ट लाइक अ यंग मैन. जैसे एक युवा व्यक्ति में जो उत्साह होता है कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मतलब ऐसे ही आजकल तो ऐसे लोगों का उत्साह होता है. कहाँ किसी में कहाँ देखने को मिलता है उसका उत्साह है कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा, मैं ऐसे प्रचार करूंगा, मैं वैसे हरि नाम करवाऊंगा लोगों को. मतलब होते हैं भक्त, बट यस, इस तरह से ही वॉज जस्ट लाइक अ यंग मैन. तो बता रहे हैं दैट आई वॉज अ यंग चैप, मैं एक युवा चैप मतलब होता है लड़का था, लेकिन वो मेरे मित्र की तरह ही थे. हालांकि अब है उनकी डबल उम्र के थे, बट ही वॉज जस्ट लाइक हिज फ्रेंड, माई एल्डर ब्रदर. वो मेरे गाइड और मेरे टीचर की तरह थे. क्योंकि एक जो प्रीचर है वो एक मित्र भी होता है, एक फिलोसोफर भी होता है, एक गाइड भी होता है. यस, yes, you can see Prabhuji. Prabhuji is a preacher
And he is our counselor, he is a philosopher, he is our guide. Is it not? He guides us like a friend. ना अमेजिंग है. देखिए, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ. लाइक भक्ति में आने से भी पहले आई वॉज ऑलवेज फाइंडिंग अ पर्सन, या ऐसे किसी लोगों का मैं हमेशा संग चाहती थी जो मुझे गाइड करे कि मुझे करना क्या है जीवन में. कैन यू रिलेट इट? कैन यू रिलेट विद दिस? हमेशा मैं चाहती थी कि मतलब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का मुझे एसोसिएशन मिले जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकूं, और वो मुझे बताए कि मुझे जीवन में ये करना है. हालांकि ऐसे एक व्यक्ति आए थे बट ही वॉज कंप्लीटली ऑपोजिट. मैं उन पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करके जो भी मुझे कहते थे मैं करती थी. बट ही वॉज नॉट अ नाइस पर्सन. बिल्कुल मुझे ऑपोजिट, जो अभी मैं भक्ति में मतलब जो बताया जाता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो बताते थे. एंड आई थैंक कृष्णा दैट ही सेव्ड मी. देखिए, आप सच में अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे भगवान सच में बचा लिए हैं. और इस पर आप विचार करेंगे ना तभी आप अपना मतलब भाग्य की सराहना कर पाएंगे. That how Krishna has saved us by giving us association of such a lovely devotees. He was always trying to create a good atmosphere through Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. The whole Bhagavad Gita was his practical life. His mission was not a mission of preaching only, but of practical action. इस बात को आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है. पूरा जो वातावरण थे, बहुत सुंदर वातावरण, वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से हमेशा वो बनाने का प्रयास करते थे. और पूरी जो भगवत गीता है वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ थी. इसका मतलब क्या है? दैट ही वॉज लिविंग भगवत गीता इन हिज लाइफ. और क्या आप इस बात को देख रहे हैं दैट वी आर ऑल्सो गेटिंग ट्रेन्ड टू लिव भगवत गीता इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ? तो उनका मिशन सिर्फ सिर्फ प्रचार करना उनका मिशन नहीं था, बट ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन. कि व्यक्ति सुने, समझे और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में आत्मसात करे, क्योंकि उसी से ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा. सिर्फ थ्योरिटिकल नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है. नहीं तो भगवत गीता तो काफी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो क्या एक लाइन बोलते हैं प्रभु जी, मक्का गए मदीना गए रहे पाजी के पाजी, ऐसी कुछ लाइन है. तो वो कुछ बेचारे के फर्क ही नहीं आता है, जैसा पहले था वैसा ही रहता है. और जबकि अपने आप को बहुत वो मानते हैं कि हम भाई बहुत हम भगवत गीता इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम बहुत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. पर अगर देखिए वो वास्तव में अपने आप से ही छलावा कर रहे हैं अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए. हैव यू एवर मेट सच पीपल? लेकिन अगर वो अपने आप से थोड़े से भी मतलब लॉयल होंगे, तो वो जान पाएंगे कि जीवन में परिवर्तन नहीं है जितना होना चाहिए. So this is very important. He was also trying to catch me for this mission, and I would try to slip away. I did not think that he would do any miracle for spiritual revolution of the world, although that is what he urged us. तो वो उनका जो ये जो मिशन था उसमें वो मुझे भी लगाने का प्रयास करते थे, पर मैं हमेशा फिसल जाता था. डॉक्टर शास्त्री बात कह रहे हैं सारी. और हाँ, ये सारी बात है. चलिए एक पेज और पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टॉप. आई होप आप थके नहीं हैं. एक पेज पढ़ लेते हैं. मक्का गए मदीना गए रहे काजी. आप तो मुझसे भी थोड़ा आधा बोल गए, बट यस. मक्का गए मदीना गए रहे पाजी के पाजी, ये मुझे याद है.
ठीक है, एक लाइन, एक पेज और पढ़ते हैं हम. While Dr. Shastri tended his clinic, Abhay sat and spoke with patience. Patients मतलब होता है मरीज. Occasionally recommending medicines, but mostly preaching. For now, he was content to live and preach in Jhansi. Here was life. People receptive to his preaching, who responded to his urging them to chant Hare Krishna. His desire and determination to leave everything else behind and preach day and night, depending on Krishna for the result, were increasing. तो अब डॉक्टर शास्त्री जब क्लिनिक में होते थे, तो अभय भी उनके साथ में रहते थे वहां, और वो उनके पेशेंट्स से बात करते थे जो मरीज हैं. तो वो उनको दवाइयां भी रिकमेंड करते थे ओकेजनली, लेकिन ज्यादा वो प्रीचिंग करते थे, भगवान के विषय में बताया बताया करते थे. वेरी अमेजिंग. तो अब उनका जो एकमात्र मतलब एकमात्र उनका जो काम था वो क्या था, कि वो झांसी में ही रहे और वहां पर प्रचार करें. हेयर वॉज लाइफ. वहां पर लोग रिसेप्टिव थे. रिसेप्टिव मतलब होता है कि जो बात उनको बताई जा रही है, सो दे वर ओपन टू हियर दैट. कुछ लोग होते हैं जो सुनेंगे ही नहीं भगवान की बात, लेकिन वहां पर लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, उनकी प्रीचिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे. हरे कृष्णा चैंटिंग करते थे वहां पर, मतलब उनको बताया जाता था. तो उनका जो भी डिजायर और डिटर्मिनेशन था, सब कुछ छोड़ने के पीछे, मतलब जो भी पहले अपना वो बिजनेस वगैरह कर रहे थे, वो क्या था कि वो हर दिन प्रचार करे, दिन और रात. और भगवान पर वो बिल्कुल डिपेंडेंट थे, और ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा था. उनका जो प्रचार कार्य था वो बढ़ रहा था. सोचिए कितना अमेजिंग है. जैसे ये बात कही जा रही है, हेयर वॉज लाइफ, ये जीवन था. आप कभी कभी क्या कभी सोचते हैं आप कि हम सब कुछ फ्री हो जाए, सारी जो भी ये एक्स्ट्रा चीजें करनी होती है सबसे फ्री होकर कहीं दूर रहे, होपफुली वृंदावन, और वहां पर अकेले रहकर, अकेले मतलब डेफिनेटली भक्तों के संग में, अकेले मतलब ये जो यहाँ पर जो भी फंसे हैं, इन सब से मुक्त होकर आराम से धाम में रहकर भगवान का भजन करे, भगवान के प्रचार में, भगवान की सेवा में लगे रहे, भक्तों की सेवा में लगे रहे, बस. नो अदर बिजनेस. दिस इज एक्चुअल लाइफ. और देखिए, अगर आप ऐसी इच्छा भी करते हैं, तो भगवान बहुत जल्द आपकी इच्छा पूरी कर देंगे. बस इच्छा करते रहना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इच्छा करें. हो सकता है अभी आप इच्छा कर रहे हैं, वो आपको लगता हो ये कैसे पॉसिबल होगा, दिस सीम्स इम्पॉसिबल फॉर मी. बट भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. भगवान कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं. जस्ट नो दैट. तो इस तरह से इच्छा करते रहना चाहिए कि धाम में हम रहे, भक्तों के संग में प्रभु जी की लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. जस्ट थिंक, सोचने में कितना अमेजिंग लग रहा है. सुबह डेली मंगला आरती में जा रहे हैं, और वहां पर जो भी सेवा है हम वो कर रहे हैं. कभी कभी हम भक्तों को प्रसाद के लिए बुला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं. वेरी अमेजिंग. कृष्ण कथा डिस्कस कर रहे हैं भक्तों के साथ में. ऐसे इच्छा करते रहना चाहिए. कृष्णा विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग विद टाइम. He began regularly lecturing and chanting at various programs in the city, sometimes at several in one day. On Sundays, he would lecture at the Sadhana Mandir, another day at the Gita Mandir, another day at the Theosophical Society, and regularly in people's home. इस तरह से बताया जा रहा है कि वो कथा करते और चांटिंग करते अलग अलग जगहों पर, और
और एक ही दिन में काफी जगह भी करते, सिर्फ एक दिन में बहुत सारी जगह कर रहे हैं। संडेज पर कभी साधना मंदिर में प्रोग्राम होता, प्रोग्राम मतलब जो कथा है, कभी गीता मंदिर में, कभी थियोसॉफिकल सोसाइटी में, और डेली लोगों के घर पर होता। तो इस तरह से बताया जा रहा है। अब आगे का जो डिस्कशन है, वील बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।